Hello students, good morning all of you. Today I am going to tell you about मैथ्स पोर्टफोलियो और मैथ्स पोर्टफोलियो जो है वो किस तरह से करते हैं, उसका सीक्वेंस किस तरह से रखना है, उसमें क्या क्या एंट्रीज करनी है, क्या क्या आपको बनाना है और सबमिट करना इम्पॉर्टेंट है पूरे साल भर के लिए। तो इसके बारे में हम आज यहाँ पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये क्लास 8, 9 और 10 के स्टूडेंट्स को कंपलसरी पोर्टफोलियो बनाना है एक, जिसमें उनका पूरे साल भर का जो रिकॉर्ड होता है कि उस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर हम मैथ सब्जेक्ट का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है ये जानने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैथ्स पोर्टफोलियो के यहाँ पर मैंने सीक्वेंस लिखा है। सीक्वेंस में कुल मिलाकर यहाँ पर 19 पॉइंट आते हैं। इसमें पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं पूरे के पूरे पॉइंट्स और पूरे का पूरा जो टॉपिक्स है वो आपके पोर्टफोलियो में, मैथ्स के पोर्टफोलियो में तो आने ही चाहिए। तो यहाँ पर चलो समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। यहाँ पर पहला आता है आपका, देखो, इंट्रोडक्शन का पॉइंट और प्लस आएगा आपका थीम का पेज। तो जैसे कि हम हमारा मैथ्स पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मैथ्स पोर्टफोलियो के जो पहला पेज आएगा आपका, तो उस पेज को आपको डिज़ाइनेबल अच्छे से डेकोरेटिव करना है, जिसमें आप उसका एक थीम पेज, मतलब मैथ्स के बारे में एक थीम पेज कलरफुल कर बना सकते हो। यूट्यूब पर आपने वीडियो देखे तो बहुत सारे अच्छे से पेजेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन थीम पेज पर क्या क्या चाहिए फिर। थीम पेज पर देखो, आपको चाहिए कि यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल किसको अगर पाइथागोरस थ्योरम पसंद है तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में वो कुछ फॉर्मूला के उसके थीम के आधार पर वो लगाएगा। नहीं तो किसी को कोई मैथमेटिशियन पसंद है, जैसे कि CV रामन है, यहाँ पर है, ये है वेंकटरमन है। तो इस तरह से उनका पेज इंडियन मैथमेटिशियन का आप लगा सकते हो, नहीं तो कोई भी मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन होंगे उनका यूक्लिड्स का लगा सकते हो, पाइथागोरस के लगा सकते हो पेजेस वहाँ पर। तो ये मैथमेटिशियन का पेज आप थीम पर पेज पर लगा सकते हो। या इसमें आपका कोई फेवरेट फार्मूला भी अगर है तो उस फार्मूला का भी अच्छे से कलरफुल करके आप थीम एज अ मैथ्स के लिए, मैथ्स के पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट के लिए जो आप फाइल बनाने वाले हो उसके पेज के लिए आप डेकोरेटिव आइडियाज़ बनाकर बना सकते हो, कर सकते हो। या बहुत सारे फार्मूला मिक्सअप करके या नंबर्स को मिक्सअप करके कोई अच्छे से पेज आप एज अ थीम पेज करके यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद आपको लगाना है इंट्रोडक्शन का पेज। इंट्रोडक्शन के पेज में आपको आपका फ़ोटो कंपल्सरी लगाना है। फ़ोटो अच्छा खासा चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म में होगा तो अच्छी बात है, कोरोना की वजह से स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन फ़ोटो आपका कंपलसरी चाहिए। इंट्रोडक्शन के पेज के ऊपर मिडल में लगाना है, साइड में लगाना है, राइट कॉर्नर में लगाना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन उस पेज पर आपका पूरा नाम, देन हमारे स्कूल का, पहले स्कूल का नाम, देन आपका पूरा नाम, देन उसके बाद आपके जो कक्षा होती है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपकी ग्रेड लिखनी है वहाँ पर। देन यू मस्ट हैव टू राइट द रोल नंबर। देन उसके बाद व्हाट इज़ योर एम, आपकी मेल आईडी लिख सकते हो आप, आपके फ़ोन नंबर हो गए तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद जाने में इंट्रोडक्शन पेज में आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें कोई आपका अगर फेवरेट जो थॉट है वो भी वहाँ पर लिख सकते हो एज ए इंट्रोडक्शन पेज पर। वो भी आपको डेकोरेटिव डिज़ाइनेबल करना है इंट्रोडक्शन का पेज। उसके बाद कंपलसरी जो हमारा सेकेंड टॉप पॉइंट है, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स एंड आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर देखो टेबल्स आपको लगा देने हैं, जो टेबल्स आपको मोस्टली डिफ़िकल्ट जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते कि अभी 1 to 10 टेबल सबको ही आते होंगे, लेकिन 12 से आगे, 12 तक तो टेबल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आती ही है, लेकिन 12 के टेबल से आगे जो टेबल्स आपको नहीं आते, फॉर एग्जांपल 15 के टेबल्स के आगे के टेबल्स, 15 to 20 के टेबल्स, नहीं तो 21 से 30 के टेबल्स, ये एक टेबल की आपको मिनिमम 10 टेबल्स ऐसे लगाने हैं जो आपको क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट जाते हैं कहने के लिए, बोलने के लिए। तो वो टेबल्स आपको वहाँ पर क्या करने हैं, लगा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्वेयर्स, तो स्क्वेयर्स आपको लगा देने हैं 11 से लेकर 20 नंबर का एक पेज पर आपको क्या करने हैं, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, ऐसे आपको 11 से 21, 30 या उसके ज़्यादा भी आप स्क्वायर नंबर लगा सकते हैं। नंबर और उसका स्क्वायर आपको लगा देना है।
इसमें स्क्वायर में आप स्क्वायर रूट भी यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं हमारे, तो स्क्वायर रूट भी आप कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर तो आपको लगाना है, स्क्वायर लगाने के बाद हमें स्क्वायर रूट भी क्या हो जाते हैं पता चल जाते हैं। क्यूब्स में आपको 1 से लेकर 30 नंबर तक के सारे नंबर का क्यूब्स का एक पेज बनाना है, और आपको वो वहाँ पर चाहिए, मतलब चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, सबके मैथ्स पोर्टफोलियो में, क्लास 8, 9, 10 के सभी स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो में स्क्वायर चाहिए, 1 से 30 नंबर के सारे स्क्वायर चाहिए, 1 से 30 नंबर के सारे क्यूब्स भी चाहिए। उसी के साथ जो हमें इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती है, दैट इज़ द a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज़ है। तो ऐसी कुल मिलाकर क्लास 8 को तो 4 आइडेंटिटीज़ है, क्लास 9 को 8 या 9 आइडेंटिटीज़ है, 10th को भी वही आइडेंटिटीज़ है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ का एक पेज आपको क्या करना है, डेकोरेटिव तरीके से यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद पूरे साल भर में, नहीं तो अभी भी हमने बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह सीखे हैं, तो जो थ्योरम्स है तो पूरे साल भर में ही जो आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पर विथ फिगर्स आपको वहाँ पर वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, और बाजू में फिगर्स आपको डेकोरेटिव तरीके से, नहीं तो उस थ्योरम को जो स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से डेकोरेटिव तरीके से यहाँ पर लिखने हैं, और उसका भी एक पेज बनाना है। शायद आप एक पेज बना सकती है या दो पेज बना सकते हो, तो ये पेजेस आपको करना है और लगाना है उसमें। क्लास 9 को तो बहुत सारे थ्योरम हैं, तो उसमें से भी जो आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम जरूरी है जिनका हमें प्रूव करना है, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल क्लास 10 के लिए पाइथागोरस थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, तो वो थ्योरम से यहाँ पर क्या करने हैं, विथ फिगर आपको क्या करने हैं वहाँ पर लगा देने हैं, क्योंकि उनका प्रूफ में भी आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस होते हैं, सभी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंस है, वो थ्योरम हमें यूज़फुल होते हैं हमारे फ्यूचर लाइफ में भी। तो वो थ्योरम आपको क्या करने हैं, विथ फिगर्स वहाँ पर स्टेटमेंट उनका लिखना है, और फिगर भी बाजू में उसकी डायग्राम हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। बस उसके बाद अगर आप आगे चले तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज होते हैं, नहीं तो हमारे जो शेप्स होते हैं उनके फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज आपको क्या करने हैं, उनके पेजेस आपको लगा देने हैं। उसके बाद थ्योरम्स लगाने के बाद आपको क्या करने हैं, उसके पेजेस लगा देने हैं डेकोरेटिव तरीके से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज है वो सारे के सारे फार्मूलाज आपके जो पोर्टफोलियो की फाइल बनेगी उसमें आनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में फर्स्ट चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सेकंड चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर में, तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे आपके फार्मूलाज आते रहेंगे तो फार्मूलाज आपको क्या करने लगाने। जैसे कि ग्रेड 10 के लिए AP जो 5th 1 चैप्टर है उसमें बहुत सारे फार्मूलाज है, 4 फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज आपको लगा देने फर्स्ट चैप्टर से लेके वहाँ पर फार्मूलाज हैं। उसके बाद एट द एंड ग्रेड 10 में एंड में शेप्स के फार्मूलाज हैं, तो विथ शेप वहाँ पर उसके फार्मूला क्या करने आपको लिखने हैं आज से पेजेस पर, और वो फार्मूलाज के पेजेस वहाँ पर उसमें आने ही चाहिए। देन यहाँ पर टॉपिक नंबर अगर 5 की बात करें हम, तो 5th 1 टॉपिक है आपका चैप्टर वाइज सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर सेल्फ असेसमेंट एग्जाम, अभी इसका मतलब क्या, सेल्फ असेसमेंट मतलब आपको खुद को असेस करना है हर एक चैप्टर के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मिनिमम 7 से 10 एग्जाम्पल हर एक चैप्टर्स के आपको क्या करने हैं, निकालने हैं हर एक चैप्टर में से, और उस चैप्टर के आपको सॉल्व करना है, उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप मन से भी क्रिएट कर सकते हो, और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे कि जो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, नहीं तो किसी हमारे रेफरेंस बुक जो होते हैं तो उस रेफरेंस बुक से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, और उन एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हर एक चैप्टर के आपको मिनिमम 7 से 10 एग्जाम्पल्स क्या करने हैं, कम से कम, लेकिन 7 एग्जाम्पल तो हर एक चैप्टर के आपको चाहिए जो आपको सॉल्व करने हैं। तो उसको क्या करना है, आपको जो आपके पेपर्स होंगे, आपके जो प्रोजेक्ट फाइल के पेपर्स होते हैं वो उसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए, नॉर्मल जो फुल स्केप के पेपर होते हैं वही यहाँ पर इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन डिज़ाइन वगैरह जो करना है वो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखनी चाहिए, इसलिए आपको खुद क्रिएट करने। तो चैप्टर वाइज जो सेल्फ असेसमेंट के एग्जाम्पल्स है, तो हर एक चैप्टर के मिनिमम 7 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, और उसको सीक्वेंसली यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है। जैसे कि अभी हमारे 16 चैप्टर्स है या 15 चैप्टर्स है, तो 15 या 16 चैप्टर्स के हर चैप्टर के 7 एग्जाम्पल्स वहाँ पर आपको लगाई देने की, जो आपने सेल्फ असेस किए हैं। तो एग्जाम्पल्स आप आइदर टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, रेफरेंस बुक से ले सकते हो, या खुद क्रिएट कर भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल्स लगा सकते हो,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा पॉइंट नंबर 6, व्हाट आई अंडरस्टैंड बेस्ट इन चैप्टर। ठीक है, तो इसके बाद ही हर एक चैप्टर के, जैसे कि मैंने अगर 7 एग्जांपल्स लगा दी, तो इस एग्जांपल्स को लगाने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि इस चैप्टर में मुझे सबसे बेस्ट ये कंसेप्ट समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल्स अगर हमारा ट्रायंगल चैप्टर लिया, तो ट्रायंगल चैप्टर में जो ग्रेड 10 का ट्रायंगल ट्रायंगल चैप्टर से अगर समझो कि मुझे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम परफेक्टली समझ में आ गया है, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, वो थ्योरम के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है इस पेज के ऊपर, व्हाट आई अंडरस्टैंड बेस्ट इन चैप्टर। तो उन कौन कौन सी ऐसी कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आएगी उस चैप्टर में से। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेड 10 में पहला चैप्टर है जो कि रियल नंबर, तो रियल नंबर में हमें एचसीएफ और एलसीएम की कंसेप्ट जो है, ठीक है, फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कंसेप्ट है, वो आपको अच्छे समझ में आ गई है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट होने के बाद आपको वो पेजेस एक लगाना है, उस पेज पर आपको लिखना है कि उस चैप्टर में से सबसे अच्छी बातें आपको कौन सी लगी और कौन सी अच्छी बातें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। तो वो एक पेज पर आपको क्या करना है, ये मेंशन करना है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड बेस्ट इन चैप्टर। तो इस चैप्टर में से मतलब आपका एक फीडबैक उस चैप्टर के लिए आपको देना है खुद से लिखते हुए कि फॉर एग्जांपल अगर हमने एपी चैप्टर ले लिया जो ग्रेड 10 का 5th 1 चैप्टर है, तो उस चैप्टर में से आपको कौन सी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि हाउ टू फाइंड आउट द nth टर्म विद द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ द nth टर्म विद दिस फॉर्मूला, तो दैट आई अंडरस्टैंड मोस्टली। तो ये आपको क्या करना है, इस टॉपिक में एक पेज पर ही लिखना है कब सेल्फ असेसमेंट के एग्जाम्पल्स होने के बाद। जैसे कि सेल्फ असेसमेंट के एग्जाम्पल्स आपने एपी के लिए 7 एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। और इसके लिखने के बाद आप क्या करोगे, एक खुद का एक फीडबैक का पेज तैयार करोगे कि व्हाट आई अंडरस्टैंड बेस्ट इन दिस चैप्टर। तो उस चैप्टर में से एपी में से मुझे ये 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि फाइंड द n टर्म ऑफ एन एपी, देन जनरल फार्मूला आई अंडरस्टैंड मोस्ट, देन हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ द n टर्म ऑफ एन एपी। सो ऐसे अगर आपको टॉपिक समझ में आते तो वो टॉपिक आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। और आगे है ऐसे कि व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव इन दिस चैप्टर। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको डिफ़िकल्ट जाते हैं और उसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और टॉपिक परफेक्टली समझने के लिए मुझे उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में भी एक पेज आपको हर एक चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट होने के बाद लगा देना है, और वहाँ पर आपको लिखना है कि व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव इन दिस चैप्टर। ओके, तो इस चैप्टर में से मुझे अगर इम्प्रूव करनी है तो कौन सी कंसेप्ट मुझे क्या करनी होगी, इम्प्रूव करनी होगी। फॉर एग्जांपल्स की अगर कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल्स हैं हमारे ट्रायंगल्स के, तो हमें ठीक से समझ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स जो लेसन है ग्रेड 10 का, तो उसमें कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं कि वो थ्योरम आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उस थ्योरम के बारे में मुझे स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट जरूरी है करनी है। तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, एक पेज लगाकर वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पर हमारी चैप्टर वाइज क्या क्या करना है हमें इसके बारे में। अब आगे का टॉपिक है जो है टॉपिक नंबर 8, चैप्टर वाइज टीचर असेसमेंट रिकॉर्ड। तो देखो हर एक अभी जैसे कि मैथ्स के लिए मैं हर एक चैप्टर के लिए आपको एक MCQ टेस्ट भेजता था आपके हमारे गूगल फॉर्म के इससे, तो उस असेसमेंट का रिकॉर्ड आपको लगा देना है कि जैसे कि चैप्टर नंबर 1 उसमें अगर मैंने असेसमेंट दी है जो टीचर ने की हो, तो मैंने उसमें कितना स्कोर किया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। तो ये कुल मिलाकर जितने भी हमारे चैप्टर्स है, उस चैप्टर के लिए जब टीचर ने असेसमेंट दी थी वो कितने मार्क्स की थी और उसमें से मुझे कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड आपको एक बनाना है, टेबल में इसका रिकॉर्ड करना है आपको। तो इस टेबल में आपको क्या क्या आएगा, टेबल में आएगा आपको कॉलम्स आएंगे, कॉलम से फर्स्ट कॉलम होगा क्या आपका सीरियल नंबर, सेकंड आएगा आपका कॉलम की चैप्टर नेम, थर्ड आएगा कि असेसमेंट। तो असेसमेंट जो थी तो असेसमेंट जो होगी तो उसमें आपको कितने, तो असेसमेंट मोस्टली हमारी 10 मार्क्स की थी, तो 10 मार्क्स में से फर्स्ट चैप्टर में आपको कितने मिले, सेकंड चैप्टर में आपको कितने मिले। तो इसका लिए आपको जो कॉलम नंबर 4 आएगा तो माय अचीवमेंट, नहीं तो मार्क्स ऑब्टेन इन दिस टेस्ट, ये आपका फोर्थ कॉलम आएगा उसमें।
फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम आएगा आपका चैप्टर नेम, थर्ड आएगा आपका जो टेस्ट है, तो टेस्ट आपकी एमसीक्यू होगी, कभी कभी सब्जेक्टिव होगी या एमसीक्यू टेस्ट होगी। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है और आपको कितना स्कोर मिला है उस चैप्टर में से, तो वो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है, दैट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर वाइज टीचर असेसमेंट का जो रिकॉर्ड है ये आपको यहाँ पर उसका बिल्कुल कॉलम बनाकर ये आपको लिखना है। उसके बाद ये एक नई बात आ रही है आपके लिए, जो है टॉपिक नंबर 9, दैट इज़ अ पीयर असेसमेंट रिकॉर्ड। तो ये पीयर असेसमेंट रिकॉर्ड कैसे करना है, तो पीयर असेसमेंट रिकॉर्ड में मिनिमम 7 से लेकर 10 रिकॉर्ड आपकी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, पीयर असेसमेंट मतलब आपके दोस्तों के साथ जो असेसमेंट आपने बनाई है, तो उस असेसमेंट में मिनिमम 7 से लेकर 10 एग्जाम्पल्स आपके चाहिए। तो एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, पीयर असेसमेंट करनी है, और पीयर असेसमेंट मिनिमम आपको 3 पीयर असेसमेंट करनी है, जिसमें आपको क्या करना है 7 से लेकर 10। तो पीयर असेसमेंट आपको कुल मिलाकर 7, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 असेसमेंट कर सकते हो आपके नए दोस्तों के साथ, कि 2-2 चैप्टर लेकर आप कर सकते हो पीयर असेसमेंट, या 3-3 चैप्टर लेकर कर सकते हो। तो वो आपके दोस्तों के साथ आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल्स लेने हैं और एक दूसरे की असेसमेंट चेक भी करनी है, और उसका भी स्कोर आपको करना है। तो मिनिमम आपको 7 ऐसे पीयर असेसमेंट का रिकॉर्ड क्या करना है, ये करना है। तो इसका भी एक आपका टेबल आएगा पीयर असेसमेंट रिकॉर्ड करके। तो उसका रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा आपका, उसमें आएगा आपका पहला तो सीरियल नंबर, असेसमेंट, पीयर असेसमेंट फर्स्ट, चैप्टर इंक्लूड, पीयर असेसमेंट फर्स्ट, चैप्टर इंक्लूड, ठीक है। पीयर असेसमेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, ऐसे कुल मिलाकर 7 आपको पेयर असेसमेंट करनी है। उसके बाद थर्ड कॉलम आएगा आपका, थर्ड कॉलम में आएगा आपका कि चैप्टर इंक्लूड्स। तो पहले पेयर असेसमेंट में आपने कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए थे, दूसरे पेयर असेसमेंट में आपने कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए थे, उसका चैप्टर इंक्लूड आएगा। जो फोर्थ आएगा आपको उसमें मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ, तो कितने के लिए आपने पेयर असेसमेंट की थी वो, और उसमें कितने मार्क्स आपके क्या हो गए, मिल गए आपको, स्कोर किया आपने। इसके बारे में आपको एक रिकॉर्ड बनाना है, जो आपका आएगा पीयर असेसमेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये की थी आपने आपके दोस्तों के साथ असेसमेंट, उसका एक रिकॉर्ड बनाकर, और ये पीयर असेसमेंट सचमुच में दोस्तों के साथ आपको करनी है, उसका एक रिकॉर्ड आपको लगा देना है। और पीयर असेसमेंट की जो फाइल होगी अलग से, वो फाइल आपको टीचर्स को दिखानी है। लेकिन यहाँ पर पोर्टफोलियो के फाइल में सिर्फ यहाँ पर हमें क्या लगाना है, उसका रिकॉर्ड लगाना है। बाद में आएगा देखो आपको सेल्फ असेसमेंट रिकॉर्ड। तो सेल्फ असेसमेंट में मतलब 8 से लेकर 16 तक आप क्या करो, आपको क्या करने हैं, चैप्टर के एग्जाम्पल्स लेने हैं। तो जैसे कि हमारे 2 चैप्टर कुल मिलाकर 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर में से 2 चैप्टर के लिए आपको एक असेसमेंट करनी है। ऐसे मिनिमम 8 कर सकते हो, या मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चैप्टर के लिए एक सेल्फ असेसमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। फिर सेल्फ असेसमेंट में आपको करना क्या है, तो सेल्फ असेसमेंट में आपको खुद को जांचना है, खुद को पड़तालना है कि किस तरह से इस चैप्टर का बारे में मैं परफेक्ट हूँ, इसके एग्जाम्पल्स हो। तो क्या करना है, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर चैप्टर के लिए आपको क्या करना है कि उस चैप्टर के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें से कुल मिलाकर 8 से 10 एग्जाम्पल्स आपको चुनने हैं, खुद से चुनने हैं, नहीं तो किसी आप रेफरेंस बुक से एग्जाम्पल चुनने हैं, और उस एग्जाम्पल को एज ए एग्ज़ाम करके खुद को ही आपको उस एग्जाम्पल को मार्क्स स्कोर करना है। चलो मान लेते कि आपने 10 मार्क के एग्जाम्पल चुन लिए सेल्फ असेसमेंट के लिए, तो उस एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है और देखना है कि अगर मैं इस 10 एग्जाम्पल्स में से कितने एग्जाम्पल्स परफेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ। तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको वही एग्जाम्पल खुद चेक करने हैं, और उसका भी आपको रिकॉर्ड एक बनाना है। तो उस रिकॉर्ड में आपका एक टेबल आएगा, वो जो एक पेज पर बनेगा टेबल में, उसमें आएगा आपका सीरियल नंबर, देना आएगा आपका सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। तो मिनिमम 8 आपको सेल्फ असेसमेंट खुद से बनानी है। हर एक 2 चैप्टर के लिए आपको खुद को असेस करना है। तो ऐसे अगर 8 करते हो तो उसमें थर्ड पॉइंट आएगा, थर्ड कॉलम आएगा आपका चैप्टर इंक्लूड। तो कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए, मान लो कि पहले अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते हो पहले 2 चैप्टर के ऊपर,
जो रियल नंबर है और पॉलिनॉमियल है, तो रियल नंबर और पॉलिनॉमियल के ऊपर अगर आपने क्या कर दिया, सेल्फ को खुद को असेस कर दिया, तो आपने रियल नंबर से 5 एग्जाम्पल लिए और पॉलिनॉमियल से 5 एग्जाम्पल्स लिए और दोनों को सॉल्व किया आपने। सॉल्व करने के बाद आपने डिसाइड की कि ये सेल्फ असेसमेंट कम से कम 20 मार्क्स की होगी, नहीं तो 10 मार्क्स की होगी। तो उस 10 मार्क्स से या 20 मार्क्स से आपको कितना स्कोर हुआ है, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, उस पेज पर मेंशन करना है, लिखना है। तो पेज में क्या क्या आएगा, उसमें सीरियल नंबर आएगा, सेल्फ असेसमेंट आएगी, सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। देन थर्ड का कॉलम आएगा आपका कि चैप्टर इंक्लूड, तो कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड उसमें होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, नहीं तो किसको लगता है कि फोर्थ या 7 चैप्टर लो तो वो भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो चैप्टर हुए हैं उनको नहीं फिर से करना है। और बाद में ये करने के बाद आपको क्या करना है कि एट द एंड उसमें से आपको कितना स्कोर मिला जब आपने खुद को खुद से असेस किया, तो इसका भी एक रिकॉर्ड आपको बनाना है एक पेज पर। तो ये जो है ये इसके लिए एक पेज, इसके लिए भी एक पेज और इसके लिए भी आपको एक पेज ही लगने वाला है। लेकिन इसका जो रिकॉर्ड होता है उसकी अलग से एक फाइल आपको बनानी है, जिसमें आपने खुद से दिए हुए बनाए हुए, जैसे इस पीयर असेसमेंट में दोस्तों ने बनाए हुए, दोस्तों के साथ बनाए हुए आपकी एक फ़ाइल लगनी चाहिए, जिसमें आपको वो असेसमेंट मतलब पेपर्स होंगे जहाँ पर आपको वो दोस्तों के साथ मिलकर आपने सॉल्व किए। और सेल्फ असेसमेंट में भी आपके खुद के पेपर्स होंगे जिसके लिए खुद एग्जाम्पल्स आपने चुने हैं और खुद को असेस किया है, तो वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के बारे में था। आगे चलते हैं, उसके बारे में बाद आपको एक शीट लगाना है, आपको एक पेज लगाना है जो है आपको मंथ वाइज नोटबुक करेक्शन रिकॉर्ड। ठीक है, आगे है आपको मंथ वाइज नोटबुक करेक्शन रिकॉर्ड। तो मंथ वाइज नोटबुक करेक्शन का रिकॉर्ड के लिए भी आपको एक पेज लगाना है, जिस पेज में आपको आएगा कि आपके अप्रैल मंथ से जो आपका रिकॉर्ड है, तो अप्रैल से मार्च तक का, जिसकी अभी अप्रैल 2020 से आपके आगे का, तो आपने नोटबुक कौन कौन से किस तरह से चेक किए, इसका एक रिकॉर्ड होगा। तो वो रिकॉर्ड भी आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है। तो उसकी एक जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का रिकॉर्ड नोटबुक करेक्शन का है, तो इस तरह से आपको एक पेज बनाना है जिसमें देखो सीरियल नंबर आता है 1 से लेकर 12 मंथ जो है उनकी, इसमें आपने नोटबुक से क्लास वर्क होमवर्क विद डेट्स है विद सिग्नेचर। तो अप्रैल मंथ में आपने चेक की नोटबुक, फिर मई में की, तो कौन कौन से डेट पर अगर आपने नोटबुक चेक की, मतलब कभी कभी आप 2-3 बार करते हो, मोस्टली हम मंथ में एक ही बार कर रहे हैं नोटबुक चेक्स, तो उसका आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। तो एक रिकॉर्ड आपको लगाना कि जैसे अप्रैल में आपने नोटबुक चेक की, मई में नहीं की होगी तो मई को आपको डैश आएगा, जून में आपने नोटबुक चेक की, जुलाई में आपने नोटबुक चेक की, अगस्त में आपने नोटबुक चेक की, एक बार की होगी तो एक बार, 2 बार की होगी, जैसे कि एक चैप्टर हुआ तो एक बार आपने चेक की, 2 बार हुई तो 2 बार आपने चेक की। तो उसका डेट वाइज रिकॉर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कॉलम है, आपको कम से कम 1 2 3 4 5 बस इतने ही कॉलम्स आएंगे, यहाँ से आगे तो नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है, नोटबुक करेक्शन का जो है तो उसका एक आपको रिकॉर्ड बनाना है, नोटबुक रिकॉर्ड ऑफ नोटबुक करेक्शंस का, कि नोटबुक करेक्शन आपने की है, नोटबुक चेकआउट की है आपने टाइम टू टाइम, इसका एक रिकॉर्ड उसमें होता है। आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो ये मंथ वाइज आपको नोटबुक करेक्शन का रिकॉर्ड उसमें लगा देना है। आगे है आपको माय अचीवमेंट्स के बारे में। तो माय अचीवमेंट में आपका रिकॉर्ड आता है आपके जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उनका रिकॉर्ड, जैसे कि अभी हमारे PT1 हो गई, SA1 हो गई हैं, जिसे हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम कहते हैं। उसके बाद आपकी PT2 होगी और उसके बाद आपकी प्रीलिम्स भी होंगी एग्ज़ाम्स, क्लास 9 की, क्लास 8 की तो फाइनल एग्ज़ाम्स होगी, 10 की प्रीलिम्स भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसके बारे में जो टीचर्स से क्या किया जाता है, मतलब स्कूल से एग्ज़ाम होती है आपकी प्रॉपरली सारे बच्चों के साथ जो एग्ज़ाम्स होती है, तो उसमें आपने अचीवमेंट्स क्या क्या की, मतलब फर्स्ट एग्जांपल फॉर एग्जांपल PT1 में मेरा स्कोर इतना था, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरा स्कोर इतना था, उसके बाद PT2 में या पीरियडिक टेस्ट जो कहते हैं हम, तो पीरियडिक टेस्ट में हमारा परफॉर्मेंस ये था। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है, एक टेबल्स बनाना है। तो टेबल में आपको क्या क्या आएंगे कि PT1 मार्क्स, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम मार्क्स,
देन आपके PT2 के मार्क्स और प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे उनके बारे में आपको रिकॉर्ड यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, तो ये आएगा आपका माय अचीवमेंट्स में। उसके बारे में आप डिज़ाइनेबल पेज कर सकते हो कि यस आए, जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने कि 50 मार्क्स की एग्ज़ाम है, उसमें 50 मार्क्स में से उसने 49 मार्क्स कवर किए हैं किसी, तो वो आपको अच्छे से, आपका ये अचीवमेंट है, आपकी मेहनत है वो कामयाबी आई है और उसमें से आपने इतने मार्क्स आपने स्कोर किए, तो ये अच्छी बात है। तो ये माय अचीवमेंट आप डेकोरेटिव करके लगा सकते हो। तो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको आपको सीरियली लिखना है, PT1, PT2, PT3, PT4, SA1 एग्ज़ाम, PT1, SA1 एग्ज़ाम, PT2 एग्ज़ाम, फिर प्रीलिम एग्ज़ाम्स, इसके बारे में आपको कॉलम बनाना है। और कॉलम के आगे आप डिज़ाइनेबल फॉर्मेट में आपके अचीवमेंट्स क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, कर सकते हो। तो इसका भी आपको क्या करना है, एक ही पेज बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से जहाँ पर मैंने टिक मार्क किए हैं वहाँ से आपको एक एक पेज ही वहाँ पर लगा देने हैं। बाद में 13 जो पॉइंट है उसके लिए भी आपको एक ही पेज लगा देना है कि माय फेवरेट एग्जाम्पल्स, 1 और 2 पेजेस के लिए आप कर सकते हो, 1 और 2 पेजेस। तो आपके फेवरेट एग्जाम्पल्स पूरे ये साल के मोस्टली एंड में आएगा आपका कि माय फेवरेट एग्जाम्पल, नहीं तो आपका आएगा माय स्ट्रेंथ, कि जैसे कि इस पूरे जो चैप्टर मैंने 15 चैप्टर सीखे हैं मैथ्स के, तो उस मैथ्स के एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल्स जैसे ऐसे होते हैं कि जो आपके फेवरेट एग्जांपल्स होते हैं वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो उस एग्जांपल्स के आपको यहाँ पर क्या करने हैं कि मिनिमम 5 से लेकर 10 या उसके ज़्यादा भी आप एग्जांपल्स लगा सकते हो कि वो आपके फेवरेट एग्जांपल्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब वो एग्जांपल्स आपको कहीं पर भी, जैसे हम कहते हैं नींद में उठने के बाद भी बताया, तो भी आपको उस एग्जांपल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो वो एग्जांपल्स जो कि आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, दैट इज़ द माय स्ट्रेंथ। जैसे कि अगर AP चैप्टर आपको परफेक्टली समझ में आया तो AP चैप्टर इज़ माय स्ट्रेंथ। AP चैप्टर में से कौन सा भी एग्जांपल मुझे पूछो वो मुझको आएगा ही, मतलब आएगा। ट्रायंगल चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री आगे हम जाके सीखने वाले, तो ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा भी एग्जाम्पल्स हमें पूछो वो डेफिनेटली हमें आएगा ही आएगा। ये ऐसे अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि ग्रेड 9 में लाइन्स एंड एंगल्स है, नहीं तो हमारा पॉलिनॉमियल चैप्टर्स है, रैशनल नंबर्स के बारे में चैप्टर्स है क्लास 8 के लिए। तो वो अगर आपको उस चैप्टर में से कौन से भी एग्जाम्पल्स आपको पूछो वो आपको आते ही है, तो आपकी एक ये वो स्ट्रेंथ बात हो गई, आपके फेवरेट एग्जाम्पल्स हो गए। तो ऐसे फेवरेट एग्जाम्पल्स के मिनिमम 5 से लेकर 10 अलग अलग चैप्टर के एग्जाम्पल्स आपको क्या करने वहाँ पर लिखने हैं, जो कि आपके फेवरेट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे तो नहीं होता कि सारे का सारा टेक्स्ट बुक आपको समझ में नहीं आया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट करना होता है, तो वो भी आपको लगा देने हैं। और उसके 1 और 2 पेजेस में आपको क्या करना है, उसके बारे में डिटेल्स बतानी है। कौन से हैं, तो आई नीड टू इम्प्रूव टॉपिक और कंसेप्ट। जैसे कि अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो दैट मस्ट राइट ऑन दिस पेज कि आई नीड टू इम्प्रूव पाइथागोरस थ्योरम बाय मैथ। पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे आता है लेकिन उसका प्रूफ मुझे नहीं आता है, तो आई नीड टू इम्प्रूव पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। वो प्रूफ मुझे इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो ऐसे भी जो कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स की कुछ कंसेप्ट है कि, या क्लास 8 का बार ग्राफ का कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया, हिस्टोग्राम का कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, उस कंसेप्ट को मुझे समझ लेना है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको 1 और 2 पेजेस में यहाँ पर 1 और 2 पेजेस में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया 14 पॉइंट। देन 15 पॉइंट आएगा व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो। तो ये पूरा पोर्टफोलियो जैसे कि स्टार्टिंग से 1 से लेकर 14 तक आपने पोर्टफोलियो करने के बाद आपको उस पोर्टफोलियो में से क्या समझ में आ गया, तो ये बातें आपको यहाँ पर करनी है। मतलब इसको हम कह सकते हैं समरी। ये जो पूरा अभी अपने साल भर नोटबुक चेक किए, नोटबुक चेक किया, असेसमेंट दिए, सेल्फ असेसमेंट किया आपने, पीयर असेसमेंट किया आपने, और ये करने के बाद हमारे पोर्टफोलियो से आपको क्या समझ में आ गया, ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपको लिखना होता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो। तो चलो मान लेते कि उस पोर्टफोलियो से हमने सीखा कि आई अंडरस्टैंड द हाउ मैथमेटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन रियल लाइफ। इसके बारे में आप खुद का जो फीडबैक होता है, खुद का जो अभिप्राय कह सकते हैं हम उसको, वो आपको यहाँ पर लिखना है इस पॉइंट में कि व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो। तो आगे है आपको 16 है कि माय गोल्स।
तो माय गोल्स मतलब यहाँ पर आपको कुछ गोल्स लिखने हैं मैथ्स के बारे में। तो फ्यूचर में जाके मैथ्स में मैं ये कंसेप्ट सीखूँगा, इसमें आपको मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो ये कंसेप्ट के बारे में मुझको ज़्यादा जानकारी ले लूँगा। तो इसके बारे में जो गोल्स होते हैं आपके फ्यूचर में, तो वो गोल्स भी आपको क्या करने हैं यहाँ पर मेंशन करने हैं इन द टॉपिक माय गोल्स। इसका एक 1 पेज का आएगा, इसको भी आपको 1 पेज में ही करना है। 17 नंबर का जो पॉइंट है आपको कि इन द एंड माय पोर्टफोलियो विल रिफ्लेक्ट माय एबिलिटीज़। तो यहाँ पर ये साल भर पूरा मैथ सीखने के बाद कुछ एबिलिटीज़ आप में आ गई है। तो कौन कौन सी एबिलिटीज़ आ गई कि नाउ आई कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ एनी एपी। तो एपी के बारे में अगर आपने किया होगा, आई अंडरस्टैंड द सम थ्योरम दैट इज़ यूजफुल इन लाइफ। तो ये एबिलिटीज़ मेरी बढ़ गई है। नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द पाइथागोरस थ्योरम एग्जाम्पल्स, और नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव और यूटिलाइज ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ। ये एबिलिटीज़ जो आप में आती है उसके बारे में एक पेज में आपको एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करना होता है, आपको मेंशन करना है और उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 18 आएगा, आपको मैथ्स के प्रोजेक्ट आपको 2 दिए जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड 2 प्रोजेक्ट होंगे आपके, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक प्रोजेक्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए एक प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेट्स जो होते हैं कि जिस सर्टिफिकेट्स में हम लिखते हैं कि यस दैट इज़ द फॉर एग्जांपल आर्यन उकरेडे है, तो मास्टर आर्यन उकरेडे हैज़ कंप्लीटेड मैथ्स प्रोजेक्ट फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री। तो इस तरह से उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको। तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर उधर मैथ्स के प्रोजेक्ट के लगाने हैं। तो मिनिमम 2 सर्टिफिकेट्स उस प्रोजेक्ट के आपको यहाँ पर लगा देने हैं पोर्टफोलियो के फाइल्स में। तो ये इसके आपको 2 पेजेस होंगे, किसके लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। फर्स्ट और सेकेंड प्रोजेक्ट, ऐसे 2 प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स आपको आपके सब्जेक्ट टीचर से मिल जाएंगे, जिसके मुझसे मिल जाएंगे आपको। तो कौन से प्रोजेक्ट आपको करने हैं, तो उसकी प्रोजेक्ट लिस्ट आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद में आपको एक 2 पेजेस मिनिमम एटलीस्ट 3 पेजेस आपको लगा देने की मैथ्स इन लाइफ में। तो यहाँ पर आप डिज़ाइनेबल कुछ भी लगा सकते हो कि मैथ्स इन लाइफ के जो आपको सराउंडिंग में जो आप सीखते हो स्कूल में सीखने के बाद उसमें से कुछ कंसेप्ट होती है कि जिनका इस्तेमाल आज भी आपके सराउंडिंग में आजू बाजू में होता है। तो ये इसके बारे में आपको क्या करना है, जैसे कि टेबल्स होते हैं, आपको कुछ फार्मूलाज होते हैं आपके, तो उस फार्मूला से भी आप आपके सराउंडिंग के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर ये कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। जैसे कि टेबल का इस्तेमाल आप दुकान में भी करते हो, स्क्वायर का इस्तेमाल आप मल्टीप्लिकेशन के लिए कर सकते हो। जैसे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं, एपी के एग्जांपल्स है कुछ हमारे, तो उसके भी एग्जांपल्स आप ये कर सकते हो। तो मैथ्स इन लाइफ में आप कलरफुल पेजेस या पिक्चर्स, तो इसके बारे में मिनिमम 3 पेजेस आपको क्या करने हैं, यहाँ पर लगा देने हैं इस पोर्टफोलियो के फाइल में। तो आई होप सो कि मैथ्स का पोर्टफोलियो अभी इसके बाद छुट्टियाँ आपकी मोस्टली दिवाली अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, और दिवाली होने के बाद अभी आपको चलो पढ़ाई को शुरुआत कर देनी है और मैथ्स का पोर्टफोलियो बनाना आपको क्या करना है, शुरू करना है। तो क्लास 8, 9 और 10 के हर एक स्टूडेंट्स को मैथ्स का पोर्टफोलियो अच्छे से खुद का बनाना है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपके आने ही चाहिए और कंपलसरी आने चाहिए। इसके बारे में कुछ टॉपिक्स के बारे में आई नो आपका थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि उसमें आखिर में करना क्या है, तो इसके बारे में मुझसे कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको कम्प्लीटली आइडिया बताऊंगा कि उसके बारे में आपको क्या करना है। प्रोजेक्ट के बारे में आपको लिस्ट में 1-2 दिन में ही आपको वो प्रोजेक्ट की लिस्ट भेज दूंगा। तो वो प्रोजेक्ट भी मैथ्स के प्रोजेक्ट मोस्टली आई नो दैट कि ग्रेड 8, 9, 10 के सभी बच्चों ने मैथ्स के प्रोजेक्ट किए हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में अभी तो ज़्यादा आपको आइडियाज़ है, तो टॉपिक्स क्या क्या है आपके प्रोजेक्ट्स के, इसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली 1-2 दिन में बता दूंगा। लेकिन पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दीजिए, जिसके बारे में पहले हमारा 9th और 10th के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ था। 8 के स्टूडेंट्स को भी पोर्टफोलियो ये इंपॉर्टेंट है और उनको भी ये पोर्टफोलियो की फ़ाइल बनानी है। फाइल आपकी डेकोरेटिव चाहिए, अच्छी चाहिए, जिसमें पूरे साल भर की उस सब्जेक्ट की मेहनत होती है आपकी, तो वो आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है। यही तो होता है पोर्टफोलियो में कि आपको आपका जो परफॉर्मेंस है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके आपने उस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई की,
कितने मैंने सेल्फ असेसमेंट किए, कितने पीयर असेसमेंट किए, मैंने हर एक चैप्टर को कैसे जाना, समझ लिया, कैसे उसमें से कुछ बातें मुझे अच्छे से समझ में आ गई, तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग्स, और कैसे कुछ बातों के लिए मुझे इम्प्रूव करना होगा खुद से, तो ये भी आपको वहाँ पर क्या करना होता है, मेंशन करना होता है इन अवर पोर्टफोलियो फाइल। तो मैथ्स की पोर्टफोलियो फाइल इस तरह से आपको बनानी शुरुआत कर देनी है। फिर भी अगर आपको कुछ कोई डिफ़िकल्टीज़ है, क्वेरीज़ है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो माई नंबर विथ यू, ऑल्सो माई व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट विथ यू, तो आप मुझको कॉन्टैक्ट करना है, उसके बारे में पूछना है। लेकिन अभी आई होप सो कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे, आप अच्छे हो सभी, तो आप अच्छे से इसकी एक डेकोरेटिव आपकी खुद से की आइडियाज़ बनाकर इसकी अच्छे से फाइल बनाओगे। अगर आपको थोड़ी आइडिया चाहिए तो आप यूट्यूब पर या वेबसाइट पर चेक कर सकते हो आइडियाज़ के बारे में। तो ये आइडियाज़ बना यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का मैथ्स का एक पोर्टफोलियो की फ़ाइल बना सकते हो। ये फ़ाइल पूरे साल भर के लिए होती है और सीबीएसई बोर्ड को हमें ये फ़ाइल दिखानी होती है, सबमिट भी करनी होती है। सो आई होप सो you can do it very nicely. Thank you very much. Bye bye, take care.